आज मीठे बाबा हमें सफलता का मंत्र दे रहे हैं कि अगर हम कोई प्लान बनाते हैं और फिर जब उस प्लान को प्रैक्टिकल में लाते हैं तो प्रैक्टिकल में लाने समय अगर प्लेन बुद्धि बन जाए तो सफलता मिलती है। अब कई होते हैं जो कहेंगे हम प्लानिंग बुद्धि वाले हैं, है ना। कई होते हैं जो कहते हैं हम प्लेन बुद्धि वाले हैं, है ना। तो जो आप लोग क्या समझते हो, प्लानिंग बुद्धि वाले, प्लेन बुद्धि वाले, है ना। कई ऐसे कहते हैं हमारा इतना दिमाग नहीं चलता, हम तो प्लेन बुद्धि वाले हैं। कई कहेंगे हमारी तो सोच रुकती ही नहीं, हम तो बहुत प्लानिंग बुद्धि वाले हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो बाबा हमें ज्ञान के हर बात पर ये समझाते हैं कि जो बेस्ट तरीका होता है वो बैलेंस का होता है ना। दुनिया में कहेंगे लौकिक या अलौकिक, है ना। तो बाबा कहते हैं लौकिक अलौकिक का बैलेंस। दुनिया में कहेंगे याद या सेवा, बाबा कहेंगे याद और सेवा का बैलेंस, है ना। तो बाबा हर चीज़ में हमें बैलेंस का ज्ञान देते हैं और बैलेंस से ही ब्लेसिंग मिलती है। बिना बैलेंस के आध्यात्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ते। तो आज बाबा हमें कहते हैं बच्चों को प्लान करना भी आना चाहिए, है ना। कोई भी कार्य करते हैं तो ऐसे बिना सोचे समझे नहीं कूद जाना चाहिए। कोई भी कार्य करते हैं तो प्लान तो करेंगे ना कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। मुझे याद है एक बार मैंने एक क्लास में सुना, एक दीदी सुना रहे थे कि कईयों को ऐसे होता है कि मानो किसी को ज्ञान सुनाना है तो ज्ञान सुनाने गए और कहेंगे कि हमने तो कोई तैयारी नहीं की है, जो भी बाबा बुलवाए, है ना। लेकिन तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, तो तैयारी करके फिर जो बाबा बुलवाए। बिना तैयारी के चले जाए और कहें कि जो बाबा बुलवाए, वो ठीक नहीं है। क्योंकि जो सुनने वाला है वो भी तो अपना समय निकाल कर आया है, वो भी तो अपना, है ना, अपनी तैयारी करके या अपना समय निकाल कर, या उसकी भी एक क्या कहें उम्मीद है कि यहाँ से वो झोली भर कर जाएगा। तो हम प्लान तो करना पड़ता है। किसी भी कार्य से पहले थोड़ा सोचना तो चाहिए। नहीं सोचना अच्छी बात नहीं है ना। जैसे मान लो कहीं निकल रहे हैं, ट्रेन से निकल रहे हैं, प्लेन से निकल रहे हैं और कहीं कि प्लान नहीं किया, वहाँ का मौसम क्या है नहीं देखा, वहाँ बारिश हो रही है, धूप हो रही है, ठंड हो रही है नहीं देखा, उस हिसाब से कपड़े नहीं रखे, उस हिसाब से जूते चप्पल नहीं रखे, है ना, उस हिसाब से पैकिंग नहीं की, या जाते वक्त अपनी चीज़ें नहीं रखी ढंग से, ना टिकट रखा, ना कोई चीज़ रखी, तो फिर ऐसा ब्राह्मण अच्छा लगेगा? है ना। ब्राह्मण है और फिर वहाँ जाकर कहते रहें कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, ये छूट गया, वो छूट गया, तो ये शोभा नहीं देता। तो ब्राह्मण माना तैयार, है ना। मुझे याद है हम ऑफिस में थे तो एक बहन थी, वो एक बार ऑफिस में आई, तो मैं तो वहीं पर काम करती थी उस समय, और वो बहन सेंटर से सेवा करने आई थी उस ऑफिस में। बहुत सालों पहले की बात है, जब मैं ज्ञान में नई थी। तो वो जो बहन थी वो ऐसे इतना बड़ा एक बैग लेकर आई जिसमें टोलियाँ और है ना भोजन आदि सब कुछ था। तो मैंने उनको कहा कि
ये सारा यूज़ हो जाएगा, इतने लोगों से आपको मिलना है जो इतनी टोली दी जाएगी। तो कहती पर बहन अगर कोई अचानक मिल गया तो क्या करेंगे ये कहेंगे कि हम नहीं लाए तो मैंने कहा इतना फिर आप है ना उठा कर लाए। तो कहती कोई बात नहीं, उठाने से क्या हो जाएगा, बाबा का कंधा है ना, थोड़ा यूज़ हो जाएगा, अच्छी बात है ना, दर्द होगा तो बाबा मालिश करेगा। तो इस प्रकार से ये शुरू के मैं आपको अनुभव बता रही हूँ। तो इन बातों से हमें बहुत प्रेरणा मिली जीवन में कि इस प्रकार से कहीं भी जाते हैं, सेवा में जाते हैं, कुछ करने जाते हैं, मानो कहीं जा रहे हैं, अब अपनी आपकी कोई दवाइयाँ हैं जो आप खाते हैं, अब दवाइयाँ ही नहीं लेके गए, कई ऐसे होते हैं दवाई नहीं लेके गए, फिर वहाँ पर जाकर बीमार पड़ जाए, खासकर मधुबन जाए और कहें मेरी ये दवाई छूट गई, वो दवाई छूट गई, 5 का ग्रुप है, सबको तंग किए जा रहे हैं है ना, सब ले लेके हॉस्पिटल भाग रहे हैं। तो ये सब बातें जो हैं ये ध्यान देने वाली बातें हैं। तो ऐसे कोई कहे कि मेरी प्लानिंग बुद्धि नहीं चलती, मैं पहले से सोच नहीं पाता, तैयारी नहीं कर पाता, जीवन में, सेवा में, लौकिक में, हर प्रकार से हमें प्लान करना आना चाहिए। दूसरा, कई होते हैं जो प्लान ही करते चले जाते हैं, है ना, जिनकी बुद्धि फिर प्लानिंग से हटती ही नहीं। अब प्लानिंग कर ली, मानो जैसे मैंने आपको ट्रैवल का एग्जाम्पल दिया, प्लानिंग कर ली, ये रख लिया, वो रख लिया, अब निकल गए, है ना, अब घर से निकल गए। अब जब निकल गए तो अब क्या करना है, अब प्लेन बुद्धि हो जाना है ना। अब फिर उसमें ये रखा कि नहीं, वो रखा कि नहीं, कई सोचते रहेंगे ताला लगाया कि नहीं, गैस बंद किया कि नहीं तो फिर प्लेन बुद्धि, है ना। और ख़ासकर जब ये तो चलो निकल गए तो निकल गए, लेकिन मानो कोई कार्य कर रहे हैं, कोई सेवा है, सेवा भी प्लान करके शुरू की, लेकिन फिर प्लान करने के बाद जब उसको कार्य में लाने का समय आता है तो ऐसे नहीं, ऐसे करते तो अच्छा होता, वैसे करते तो अच्छा होता, ये गड़बड़ हो गई, ये प्लानिंग ठीक नहीं रही, ये वहाँ पर डिसीशन ठीक नहीं हुआ, नहीं। अब जब हो गया सो हो गया, अब जो प्लान बना है उसे हमें बाबा को सौंप देना है ना। जैसे ऑफिसों में होता है ना, आप कोई प्लान करते हैं, कोई प्रोजेक्ट का कुछ बनाते हैं, तो उसको आपने जो ऊपर के अफसर है उससे आपने अप्रूव करा लिया। अब अप्रूव कराने के बाद आप निश्चिंत हो जाओ उसके बाद आप ये नहीं सोचो कि इसमें गड़बड़ हो गई, उसमें गड़बड़ हो गई, क्योंकि ऊपर वाले ने अप्रूव कर दिया। तो ऐसे ही जब हमें कोई भी कार्य करना होता है, सेवा करनी होती है, कोई लौकिक जीवन में भी कोई नया कार्य कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो हमने प्लान किया, अपनी यथाशक्ति, परक शक्ति, निर्णय शक्ति, हर प्रकार के अनुभव की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, सबको यूज़ किया। लेकिन एक बार आपको समझ आया कि अच्छा ये मुझे ऐसे ऐसे करना है, फिर क्या करना है, सारी जीवन प्लान ही थोड़ी करते रहना, फिर उसको कार्य में भी लाना है ना। और जब उसको कार्य में लाएंगे तो कार्य में क्या चाहिए, कार्य में लाने के लिए चाहिए बाबा की मदद, है ना। एक चीज़ हमें समझनी है कि हमारी हिम्मत और बाबा की मदद ये सफलता लाएगी। तो हमने हिम्मत दिखाई, अपनी अक्ल लगाई, है ना, बाबा से भी जो खजाने मिले हैं उनको भी यूज़ किया, प्लान बनाया। अब वो प्लान जो है वो इसलिए सफल नहीं होगा कि वो बेस्ट प्लान है वो इसलिए सफल होगा क्योंकि मेरे साथ बाबा है। तो अब बाबा को फिर प्लानिंग को छोड़ दो, फिर जो प्लान बनाया उसको कार्य में लगाओ और फिर बाबा को याद करते रहो, है ना। और बाबा की याद में उस प्लान को कार्य में लाते हुए सफलता को पाओ। तो ये बैलेंस हमें आना चाहिए, है ना। और जिनको ये बैलेंस नहीं आता फिर क्या होता, सफलता नहीं मिलती। अब सफलता क्या होती है, सफलता ये नहीं होती कि कार्य हो जाए,
कार्य तो जैसा ड्रामा अनुसार होना होगा वैसा ही होगा, है ना। लेकिन सफलता क्या है, कार्य का जो भी फल निकलने वाला है वो तो निकले, लेकिन साथ में मैं आत्मा बहुत शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप रहूं। मुझे जो प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति का मिलना चाहिए वो कार्य से मिले, है ना। कई बार हम बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं और दुनियावी हिसाब से वो सफल भी हो जाते हैं, लेकिन उस कार्य को करने के बाद मुझे ना तो शक्ति मिली, ना अनुभव मिला, ना खुशी हुई, है ना, और ही हम थक गए या और ही परेशान हो गए, तो ऐसी सफलता नहीं होती। लेकिन मान लो हमने कार्य किया और जब हम प्लानिंग और प्लेन बुद्धि के कॉम्बिनेशन से कार्य करते हैं कि प्लान भी पूरा किया और फिर एकदम प्लेन बुद्धि होकर बाबा की याद में मैं विजयी आत्मा हूँ इस स्वमान में किया, तो जो भी सफलता मिलेगी, है ना, वो तो ड्रामा अनुसार ही मिलेगी। जो भी बाहर से उसका परिणाम आएगा या फल आएगा, और उसके साथ साथ बहुत खुशी होगी, बहुत शक्ति मिलेगी, तो ये होती है सफलता। मान लो कि मैंने कई बार देखा है कि प्लान बहुत किया, बहुत एग्जीक्यूशन में भी बाबा की याद में रहे, लेकिन मानो प्रोग्राम कर रहे हैं तो जो टर्नआउट था, जो जितने एक्सपेक्टेड लोग थे वो उतने नहीं आए, है ना। कई बार ऐसा होता है क्योंकि आत्माएं तो ड्रामा अनुसार आएंगी ना वो तो वही आएंगे जो कल पहले आनी थी। लेकिन मैंने देखा, मान लो 4 आत्माएं भी आई, बहुत बड़ा आयोजन किया या हमने अपनी पूरी ताकत भी लगाई, फिर प्लेन बुद्धि होकर बाबा को समर्पण कर कर प्रोग्राम भी कराया, मान लो उससे 4 ही आत्माएं निकली, लेकिन वो जो 4 आए ना, उनको भी क्लास कराकर बहुत खुशी होती है और वो जो खुशी, वो जो शांति मिलती, वो जो अनुभूति होती, वही सफलता है। और मैंने देखा उसमें से फिर स्थूल सफलता भी मिलती है, आज नहीं तो कल वो आत्माएं चल भी पड़ती हैं ज्ञान में। तो ये जो बातें हैं ये हमें समझ कर चलने, कि ऐसे भी ना कहें कि हमसे प्लानिंग नहीं होती, और ऐसे भी नहीं कि बार बार अपने ही प्लान को रिवाइज करते चले जाएं और प्लेन बुद्धि ना हो। ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में जो सिर्फ प्लान करते हैं, प्रैक्टिकल में कभी नहीं ला पाते, है ना। सिर्फ ये प्लान किया, फिर वो प्लान किया, फिर वो प्लान किया। क्यों? क्योंकि इतने प्लान बनाते हैं कि फिर प्लेन बुद्धि ही नहीं हो पाता, है ना। और बिना प्लेन बुद्धि हुए तो प्रैक्टिकल में प्लान को नहीं ला सकते। तो ये पहली चीज़। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि बाबा ने हमें ताज और तख्त दिए हैं, है ना। और ताज और तख्त जो है, तख्त है बाबा का दिल तख्त। हमें बाबा ने 2 तख्त संगम युग पर दिए हैं, और तीसरा तख्त हमें कहाँ मिलेगा? सतयुग में, ना। सतयुग में तो हमें विश्व राज्य का तख्त मिलेगा, लेकिन संगम युग में हमें एक भ्रिकुटी तख्त मिला है ना। मैं आत्मा भ्रिकुटी पर मालिक बन बैठूं। दूसरा बाबा का दिल तख्त हमें मिला है, ठीक है। जब हम बाबा के पास नहीं आए थे तो हमारे पास भ्रिकुटी सिंहासन था। हम अपने को मन, बुद्धि, संस्कार और कर्मेंद्रियों की मालिक आत्मा निश्चय कर कर्म में आ सकते थे? नहीं। तो आसन तो था, पर उसकी पहचान नहीं थी, उस पे स्थित होना नहीं आता था, है ना। आप देखो दुनिया में भी व्यक्ति क्या कहता है, इनको कुर्सी का घमंड है ना, या इनकी कुर्सी बहुत पावरफुल है ना। दुनिया में कहते कुर्सी की ताकत। तो बाबा भी हमें बहुत पावरफुल कुर्सी देते हैं कि तुम अपनी भ्रिकुटी पर
मालिकपन की सीट पर सेट हो जाओ, है ना। मनुष्य की भाषा कैसी है, कहता मन मानता नहीं है, बुद्धि भटकती है, कि मालिक के बोल नहीं है, या कर्मेंद्रियां चलायमान होती हैं, ये मालिक के बोल नहीं है। बाबा कहते जब हम मालिकपन की सीट पर बैठते हैं तो हमारे संकल्प, हमारे बोल इतने शक्तिशाली, समर्थ और इतने स्वमान वाले होते हैं कि हमारी अपनी ये जो राजधानी है मन बुद्धि संस्कार की, कर्मेंद्रियों की, उनको हमारी बात माननी ही पड़ती है ना। तो बाबा कहते हैं एक तो ये बहुत पावरफुल तख्त बाबा ने हमें दिया, बाबा का दिल तक, ये भ्रिकुटी तख्त। और जो दूसरा तख्त है, तो पहला तख्त पर बैठे रहते हैं सारे दिन। हाँ, बाबा कई बार कहते हैं तुम्हें इतना ऊंचा तख्त दिया, झूला दिया, तुम नीचे क्यों आते हो, नीचे मिट्टी है ना, मिट्टी में गंदे हो जाते हैं ना। तो देह भान की मिट्टी में आने की आवश्यकता नहीं, लेकिन क्या होता है, पिछला संस्कार है मिट्टी में लौटने का तो फिर मिट्टी में आ जाते हैं। लेकिन अब हमें ये ध्यान रखना है कि जब तख्त मिला है तो तख्त पर बैठकर कार्य करें, है ना। जब तख्त मिला है तो तख्त पर बैठकर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाएं। पहले तख्त पर बैठे फिर बात करें, क्योंकि बिना कुर्सी पर बैठे कोई सुन नहीं रहा आजकल, है ना। देखो कोई बहुत बड़ा जज होगा दुनिया में, जब कोर्ट में अपनी कुर्सी पे बैठा है, कहेगा फांसी की सज़ा हो जाए तो उसको फांसी पे लग जाएगी लेकिन वही जज मार्केट में सब्जियां खरीद रहा है, किसी को कहे कि है ना आप अपनी गाड़ी यहाँ से हटाओ, हटाएगा वो नहीं क्योंकि वो कुर्सी पर नहीं बैठा है। तो कुर्सी का कमाल इतना है। तो बाबा भी हमें कहते हैं जब हम मालिकपन की अथॉरिटी से स्वमान में स्थित होकर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं तो कर्मेंद्रियां सारे हमारे ऑर्डर मानती हैं। और जब वही मालिक नीचे उतर आता है कुर्सी से तो फिर कर्मेंद्रियां ऑर्डर नहीं मानती। तो ये पहली बात बाबा समझाते हैं कि भ्रिकुटी तख्त को नहीं छोड़ो। दूसरा तख्त जो बाबा ने हमें दिया वो बहुत ही ऊंचा तख्त है, बाबा का दिल तख्त, है ना। दुनिया में देखो, जो दुनिया में तो भगवान का भी परिचय नहीं है, लेकिन देवी देवताओं की भी मूर्तियों के मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ भी वो उनको छूने भी नहीं देते, है ना। पुजारी कहेंगे कि आप छू नहीं सकते, और एक ऐसे डोरी से बांध देते हैं, रस्सी, कहेंगे उसके परे से देखो, ना। उसके अंदर आने के लिए भी फिर आपको पहुँच लगानी पड़ती है तो बाबा हमें कहते दुनिया में तो मनुष्य आत्मा को इतना जैसे स्वमान नीचे चला गया कि वो समझते हम भगवान की मूर्ति को भी नहीं छू सकते। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि तुम बच्चे, एक तो तुम मेरे बच्चे हो, तुम अधिकारी हो, और तुम बच्चे मेरे दिल तख्त पर बैठने वाले बच्चे हो। बाबा ने हमें दिल का तख्त दिया है। बाबा का दिल तख्त पर, बाबा के दिल तख्त पर हम बैठते, है ना। मुझे कई बार ऐसे अनुभव रहे हैं कि कोई सन्यासी आदि होते हैं, सेंटर पर आ जाते तो कहते हैं कि आप लोगों को, आप लोग भगवान के बारे में ऐसे बात करते हैं ना जैसे कोई बहुत ऑर्डिनरी बात हो, माना आप भगवान के बारे में बोल रहे हैं, है ना। तो हम उनको कहते हैं हाँ, पर हम तो उनसे पढ़ते हैं, उनसे खेलते हैं, उनकी पालना में रहते हैं ना, तो वो बात सुनने में भी कैसे लगती है। क्योंकि दुनिया में तो मनुष्य समझता है कि भगवान तो बहुत ऊंचा है,
और हम तो बहुत नीचे हैं। लेकिन बाबा कहते तुम मेरे बच्चे जो हो, तुम्हें तो मैंने दिल तख्त दिया है अपना बैठने के लिए, है ना। जैसे दुनिया में आप देखो, कोई बड़ा मनुष्य भी होगा तो वैसे तो कोई उससे मिलने में भी कतराएगा, अपॉइंटमेंट लिए बिना मिलेगा भी नहीं। लेकिन वही मनुष्य का, है ना, बच्चा होगा, पोतरा दोतरा होगा, तो वो क्या उसके सर पर भी बैठेगा, कंधे पर भी बैठेगा, है ना। तो ये ऐसा है। तो मुझे याद है एक बार एक भाई थे दुनिया में बहुत ऊंची पोजीशन वाले, और फिर उनका जो पोता था वो उनके कंधे पर बैठकर उनके बाल खींच रहा था। तो ऐसे संकल्प आता है कि ये इनको रोक भी नहीं रहे, लेकिन वो कितने मज़े से बात किए जा रहे थे और वो कंधे पर बैठे उनके बाल खींचे जा रहा था। तो ये भी क्या है, ये समीप संबंध ऐसी चीज़ होती है कि बाबा कहते हैं कि समीप संबंध की अनुभूति इस समय बाबा हम बच्चों को कराते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, अधिकारी हो, तुम दिल तख्त नशीन बच्चे हो। और क्यों हैं हम दिल तख्त नशीन? देखो, दुनिया में तो सर्व आत्माएं ही बाबा के बच्चे हैं। ऐसा तो कोई भी नहीं जो बाबा का बच्चा नहीं है, हर कोई ईश्वरीय संतान ही है ना। लेकिन फिर भी बाबा हमें कहते हैं कि तुम मेरे दिल तख्त नशीन हो। क्यों दिल तख्त नशीन है ना? क्योंकि हम आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार है ना। हम बाबा की आज्ञा पर चलते हैं। हम एक बाबा दूसरा ना कोई रहते हैं। बाबा का जो फरमान है, पवित्र बनो, योगी बनो, उस पर चलते हैं। तो बाबा हमें आँखों पर बिठाते हैं, कंधे पर बिठाते हैं, दिल तख्त पर बिठाते हैं। तो ये जो हमारे अंदर भी ऐसी क्या विशेषता है जो बाबा हमें अपना दिल तख्त नशीन कहते हैं? उस विशेषता को तो बाबा हमें कहते हैं मेरे बच्चे दिल तख्त नशीन है। और बच्चे माना आज्ञाकारी। तो जो बच्चे बाबा की आज्ञा पर चलते हैं, पावन बन पावन दुनिया बनाते हैं, योगी बनते हैं, पवित्र बनते हैं, बाबा कहते हैं उन बच्चों का स्थान मेरे दिल पर है। और जब एक बच्चा विधि से सिद्धि पाता है, विधि क्या है? आज्ञाकारी बनना, फरमान बरदार बनना, ईमानदार बनना। जब हम इस विधि से जब बाबा के बनते हैं तो बाबा के दिल तख्त पर हमें क्या सिद्धि मिलती है? तो बाबा कहते हैं बाबा के दिल तख्त पर सब प्राप्तियों की अनुभूति होती है। बाबा से समीप संबंध का अनुभव होता है ना। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि बाबा मुझसे दूर है। बहुत समीप संबंध का अनुभव। और सर्व प्राप्तियाँ जैसे अंदर से आएगा। भले देखने वाला कहेगा पता नहीं इनके पास क्या है या क्या नहीं है, लेकिन हमारे अंदर ऐसा रहेगा कि हमारे जैसा धनवान, तकदीरवान दूसरा कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसी सर्व प्राप्तियों की अनुभूति, सर्व संबंधों की नज़दीक का अनुभव, ये होता है दिल तख्त नशीन आत्माओं को। और बाबा कहते जैसे भ्रिकुटी तख्त मिला तो मिट्टी में नहीं जाना, ऐसे बाबा का दिल तख्त मिल गया तो बाबा के दिल तख्त पर बैठो, है ना। दुनिया के तख्त के पीछे नहीं भागो, ये मिला नहीं, वो मिला नहीं, उन चक्करों में नहीं रहो। अब बाबा के दिल तख्त पर बैठो। और बाबा के दिल तख्त से ऊंचा स्थान और दुनिया में कोई नहीं। और जब हम अपने को बाबा के दिल तख्त नशीन अनुभव करते हैं तो हमें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती, है ना। जैसे अनुभव होता है कि बाबा साथ ही है तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाते। फिर बाबा हमें ताज भी देते हैं इस समय ना। ताज किसकी निशानी होती है?
ताज होती है जिम्मेवारी की निशानी, है ना। दुनिया में कहते हैं, देखो कोई राजकुमार होता है, राजकुमार को तो ताज नहीं होता ना। जब वो राजा बनने वाला होता है तो उसका जो राज्य ट्रांसफ़र होता है तब उसको ताज मिलता है। तो जब से ताज मिल जाता है तो उसको बचपना छोड़ देना होता है ना। जो ताजधारी होते हैं वो बचपन के खेल नहीं करते बचपन के खेल जिम्मेवार ताजधारी नहीं करते। तो बाबा ने भी हमें ताज दिया है। विश्व राज्य का ताज तो हमें कल मिलेगा। देखो दुनिया में भी जो राजाएं होते हैं, तो राजा जो ताजधारी होता है, अगर राजा को किसी को बताना पड़े, मानो राजा ऐसा अनाड़ी हो कि कोई उसे बार बार कहे कि आप राजा हैं, आपकी ड्यूटी है प्रजा का ध्यान रखने की, आपकी ड्यूटी है सबको संभालने की, तो राजा कहलाने योग्य नहीं है ना। तो राजा कौन होता है? जिसकी बुद्धि में सदा रहता है कि मेरी प्रजा है, मैं इसका पालक हूँ, मुझे इनकी पालना करनी है, ये मेरी ही जिम्मेवारी है, वो राजा होता है। तो ऐसे बाबा हमें कहते हैं इस समय इस सारी विश्व की रूहानी पालना की जिम्मेवारी हम आत्माओं की है, जिन्हें बाबा ने जिम्मेवारी का ताज दिया है, जिन्हें बाबा ने विश्व सेवाधारी का ताज दिया है। संगम युग में हमें कौन सा ताज मिलता है? विश्व सेवाधारी का ताज। बाबा ने ये ताज पहना दिया है। किसी और को हमें बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि ये करो, ये सेवा करो, ये पालना करो। हम विश्व सेवा के निमित्त हैं। हर आत्मा के कल्याण की जिम्मेवारी तन मन धन से, जीवन से, समय संकल्प से, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मुझे समझना होगा, है ना। समझते हैं? अब आप विचार करो, हम लोग सेंटर पर रहते हैं, हमें कोई कहता है क्या ये करो, ये करो, ये करो? कहते हैं? कोई नहीं कहता, है ना। खुद करते हैं ना। क्यों करते हैं? क्योंकि ये ताज भूलता नहीं है। ये ताज जो बाबा ने दिया है ना, वो स्मृति में रहता है कि विश्व कल्याण का कार्य हमारी जिम्मेवारी। नए से नए प्लान बनाना, सेवाएं करना, ये हमारी जिम्मेवारी। और हर एक ब्राह्मण बच्चे को बाबा ने तख्त भी दिया है तो ताज भी दिया है। लेकिन जैसे तख्त को भूल जाते हैं, कई बार ताज को भी भूल जाते हैं। कई बार भूल जाते हैं कि हमें इस बाबा से इतना प्यार मिल रहा है, पालना मिल रही है, हम बाबा के दिल तख्त पर बैठे हैं, तो हमें सेवा की जिम्मेवारी का ताज भी पहनना पड़ेगा। और मुझे एक भी ऐसा सेकंड ना हो जब मुझे भूल जाए कि विश्व कल्याण मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा सर्वस्व, मेरा एक एक सेकंड, एक एक श्वास, एक एक संकल्प, मेरे धन का एक एक कणा, मेरे तन की एक एक ऊर्जा किस में जानी चाहिए? विश्व कल्याण के कार्य में। और बाबा ने हमें बहुत सुंदर नियम समझाया है। क्या है नियम? कि जो अभी ताज तख्तधारी बनते हैं वही कल विश्व राज्य का ताज और तख्तधारी बनेंगे। तो संगम युग का जो ताज और तख्त है, उसका मान रखने वाले, उसकी स्मृति में रहने वाले, वही कल विश्व का राज्य का ताज और तख्त प्राप्त करते हैं। अब इसमें एक बात और मेरी बुद्धि में आ जा रही थी कि दुनिया में आज एक ट्रेंड है कि मनुष्य जिम्मेवारी से फ्री होना चाहता है ना। आज मनुष्य क्या है? ताज तख्त नहीं चाहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता, है ना। मनुष्य सिर्फ मंगता होके चलना चाहता है
है ना। आज मनुष्य को क्या है, मुझे कोई जिम्मेवारी नहीं दो, बस मेरा करते जाओ, मैं उसका लाभ लेता जाऊँ। आज ऐसा स्वार्थ हो गया है ना। मुझे याद है एक भाई थे, ऑफिस में काम करते थे, तो कहते मुझे प्रमोशन से डर लगता है। तो मैंने कहा प्रमोशन से तो पैसा आता है ना। तो कहते पैसा तो आता है पर काम ज़्यादा करना पड़ता है तो इसीलिए मुझे प्रमोशन से डर लगता है। या आप देखना कई बार आप ऐसी कहानियाँ सुनते हैं कि राज परिवार में किसी का जन्म हुआ, लेकिन उनको ऐसा होता है मुझे जिम्मेवारी नहीं निभानी, मुझे तो साधारण जीवन जीना है। लेकिन अगर ऐसी वृत्ति होती है तो आप सोचो कि जन्म तो बहुत ऊंचा मिला लेकिन भाग्य कुछ नहीं बनाया, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं मेहनत से, पुरुषार्थ से, जिम्मेवारी से, है ना, दाता बनने से कभी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। एक तो बाबा के दिल तख्त पर बैठकर सर्व प्राप्तियों का, संपूर्णता का, संपन्नता का अनुभव सदा करना है, और फिर इस ताज को याद रख विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठानी है। और जब ये दोनों चीज़ें करेंगे तब आज भी निरंतर योगी रहेंगे और कल भी विश्वराज अधिकारी बनेंगे। तो अपने ताज और तख्त को नहीं भूलना। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम्हारे हर बोल अर्थ सहित होने चाहिए, तुम्हारा हर कर्म अर्थ सहित होना चाहिए। दुनिया में जो भी कुछ करते हैं अर्थ सहित नहीं करते, है ना। दुनिया में कहेंगे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग होती है क्या? कोई भी फील नहीं कर रहे गुड मॉर्निंग, लेकिन गुड मॉर्निंग कह देंगे, नमस्ते कह देंगे, है ना। गुस्सा करेंगे, गुस्सा करेंगे, गुस्सा करेंगे, अपमान करेंगे, फिर कहेंगे नमस्ते। नमस्ते माना मैं आपको नमन करता हूँ, तो कर्म तो नमन करने वाले नहीं किए ना, फिर नमस्ते क्या है। तो ये जो अर्थ सहित बोल, अर्थ सहित कर्म मनुष्य नहीं करता, कहने को कुछ भी कह देता है। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे ही दुनिया में कई बातें चलती हैं। जैसे आप सोचो कि वैसे सत्यनारायण की कथा करेंगे, तो सत्यनारायण की कथा माना जिस कथा से नर से नारायण बनते, पर बनता कोई नहीं है ना। या दुनिया में आप देखो बाबा कहते पुरुषोत्तम मास मनाते हैं, है ना। पुरुषोत्तम मास में खूब स्नान आदि सुबह सुबह करेंगे, स्वच्छ रहेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन पुरुषोत्तम माना उत्तम पुरुष बन जाना चाहिए। उत्तम पुरुष तो देवताएं होते हैं ना तो पुरुषोत्तम मास के बाद कोई देवता बन जाता है क्या तो बाबा कहते मैं जब तुम्हें कोई भी बात कहता हूँ तो वो अर्थ सहित है। जब मैं कहता हूँ पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम तुम सच सच इस पुरुषोत्तम संगम युग से पुरुषोत्तम बनते। मैं जब कहता हूँ तुम देवता बनोगे तो सच में दाता बनोगे, है ना। तो बाबा कहते अब मैं तुम्हें अर्थ सहित कहना सिखाता हूँ। दुनिया में तो है ना, जैसे स्वर्गवासी हुआ कह देंगे, है ना। फिर आप पूछो स्वर्ग कहाँ है, कहाँ गए, तो बोले वो किसी को पता थोड़ी है, तो क्यों कहा स्वर्गवासी हो गए। तो ऐसे कहने को कह देते हैं, मुख मीठा कर लेते हैं, लेकिन कोई अर्थ सहित नहीं। कह देंगे तुम मात पिता, बंधु, सखा, स्वामी, शिक्षक, साजन, सतगुरु हो, लेकिन भगवान जिसका मात पिता, बंधु, सखा है, उस आत्मा को कितना नशा होना चाहिए, है ना। तो पूछो कि आपका मात पिता भगवान है तो आप चिंता क्यों करते हो, तो कहीं चिंता तो होती है ना क्योंकि जो भी कुछ करते हैं वो बिना अर्थ के करते हैं। कह भी रहे हैं कि मात पिता, बंधु, सखा है, लेकिन फिर उसके बैठे हुए चिंता भी कर रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं अब हम जो भी कुछ करते हैं वो अर्थ सहित करते हैं, और जब तक बाबा ना आए तो ऐसा अर्थ सहित या समर्थ बनाना, है ना। हमारे हर बोल, हमारे हर संकल्प से हमें नशा चढ़ता है,
है ना। दुनिया में अगर कोई, जैसे आज हम कहते हैं मैं आत्मा हूँ, तो दुनिया में भी कहते हैं मैं आत्मा हूँ या मेरी आत्मा है, लेकिन उनको वो नशा नहीं चढ़ेगा कि मैं अविनाशी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। तो जो अर्थ सहित बोल होते हैं ना, वो समर्थ बनाते हैं, वो फल देते हैं। चाहे प्रत्यक्ष फल खुशी का दे, नशे का, उमंग का फल दे, या कोई किसी को आपने वो बोल बोले तो वो बोल जो है वो उस आत्मा को उन्नति दे, या उस अर्थ में स्थित होकर आपने कर्म किया तो उस कर्म का फल निकले। तो बाबा कहते ऐसे अर्थ सहित बोल सिर्फ मैं तुम्हें बोलना सिखाता। और बाबा आज हमें कहते हैं कि दुनिया में कह देते हैं आत्मा निर्लेप है ना। और इसीलिए कई बार मनुष्य समझता है, जब बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो कहता है शरीर को मार देंगे ना, है ना। और आजकल तो क्या है, आप मेडिकल हेल्प लेके भी शरीर को मार सकते हैं ना। कई कंट्रीज़ में, कई देशों में यूथनेशिया बोलते हैं इसे, मर्सी किलिंग, है ना, कि मेडिकल हेल्प लेके आप अपने शरीर को मार दें। डॉक्टर्स आपको हेल्प करेंगे सुसाइड में। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी बीमारी हो गई जिससे बहुत तंग है, जिससे वैसे भी व्यक्ति मरेगा, शरीर छोड़ेगा कुछ समय के बाद, तो फिर सोचते हैं कि ये जो है ना मृत्यु से पहले ये दुख से छूट जाएंगे। लेकिन बाबा हमें समझाते नहीं, ये जो दुख कष्ट है ये तो पाप के कारण है, और पाप तो आत्मा साथ ले जाएगी। इसीलिए पाप के लिए क्या मंत्र दिया बाबा ने? मन मना भव, है ना। मन मना भव को बाबा कहते वशीकरण मंत्र। किसको वश करने का मंत्र है ना? माया को वश करने का मंत्र है क्योंकि मन मना भव माना अपना मन बाबा में लगाओ। तो जब बाबा की याद में हम रहते हैं तो माया से ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तो माया वश हो जाती है। और फिर जो हमारे जो बाबा से जो हमें शक्ति मिलती है उससे विकर्म विनाश होते, और बाबा कहते उसी से आत्मा पापों से छूटती है। बाकी ऐसा नहीं कि कोई शरीर को मार दिया तो पापों से छूट जाएंगे। ठीक है ना। ओम शांति।